मैं फर्स्ट डीएनबी ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिकल देने गया था, जो कि उसका सेंटर जयपुर में पड़ा था। फिर एडमिट कार्ड पे जो रिपोर्टिंग टाइम थी 8:30 बताया था AM। फिर उसके लिए मैंने ट्राई करा कि मैं 8 बजे से पहले पहुंचूं। फिर मैं वहां सेंटर पे गया तो वहां पे वो हॉस्पिटल में रेजिडेंट थे, उनसे मैंने बात करी तो थोड़ा बहुत आइडिया मेरे को लग गया कि कौन कौन से केसेस हैं। फिर उन्होंने ये बताया कि सर 8:30 बजे से पहले आपको एंट्री ले लेनी है। फिर उसके बाद हम लोगों ने एंट्री ले ली। ऑलमोस्ट मेरा सेकेंड डे था, तो उस दिन 7 कैंडिडेट आए हुए थे। फिर उसके बाद हम लोगों को 20 प्रिंटेड पेजेस मिलते हैं। फिर वो पेजेस में आपको रोल नंबर ऑलरेडी लिखा रहता है, और उस पर आपको साइन करना होता है और सेंटर का नाम डालना होता है। फिर उसके बाद इतना करने में आपको 30 मिनट्स लग जाते हैं। फिर उसके बाद आप वहाँ पे एक स्क्रीन लगी रहती है, बड़ा सा मॉनिटर रहता है, और उस पर ये पूरा लाइव होता है। वहाँ से NBMS सेंटर का कोई बंदा लाइव रहता है, और अलग अलग जो सेंटर्स जहाँ पे NBMS के प्रैक्टिकल हो रहे होते हैं वो स्क्रीन पे शो होता है। फिर उसमें आपका भी सेंटर लाइव आता है। फिर उसके बाद वो एक तरह से इंट्रोडक्टरी देते हैं, फिर इंस्ट्रक्शंस देते हैं। फिर उस इंस्ट्रक्शंस में आपको ये बताया जाता है कि देयर आर 20 क्वेश्चंस, और ईच क्वेश्चंस के लिए आपको 4 मिनट्स देंगे। ठीक है, तो और फिर मतलब 10+10 का पैटर्न होता है। जैसे आपको फर्स्ट 10 क्वेश्चंस कंटिन्यूस चलेंगे और 4 मिनट्स के टाइमिंग दी जाएगी। फिर उसके बाद 10 क्वेश्चन जैसे ही फिनिश होंगे ना, उसके बाद आपको 5 से 10 मिनट का गैप देंगे। फिर उसके बाद आपका ये पूरा आपका 1 घंटे में फिनिश हो जाता है। तो इसमें हमने देखा कि ऑस्की के लिए 4 मिनट्स मिल रहे हैं, और उसके बाद एक जो वहाँ पे एक्सटर्नल होते हैं वो पेज ले लेते हैं हर क्वेश्चन के बाद। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8 सेकेंड के बाद आता है। फिर ऐसे करके आपका 1 आवर्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वार्ड्स राउंड्स के लिए। फिर जब मैं वार्ड्स में गया तो वहाँ पे एक ट्रॉली रखी हुई थी। वहाँ से ट्रॉली से मुझे गोज पीस उठाने के लिए बोला, और बोला कि इसके बारे में बताओ। वो 4 इंचेस बैंड, फिर उसके बाद 4 इंच बैंडेज मेरे को दिए, और उसके बाद पूछे कि स्टरलाइजेशन मेथड बताओ। फिर मेरे को नॉर्मल सलीन दिया। फिर उसके बारे में पूछा क्या है इसका यूज़ क्या है। फिर उसके बाद मेरे को एक पेशेंट शो कराया, उसको एक गैंग्रीनस फुट था। फिर उसमें मेरे से पूछते कि ये वेट गैंग्रीन है या ड्राई गैंग्रीन है। फिर मेरे को तो ब्लैकनिंग दिखा, और पूरा ड्राई से लग रहा था। फिर मैंने बोल दिया कि सर दिस इज़ द ड्राई गैंग्रीन। फिर मेरे से पूछा कि पेशेंट इज़ डायबिटिक, और फिर मेरे को ऑब्जर्व करने के लिए, रीअसेस करने के लिए दोबारा से बोला। फिर मेरे को बोलते हैं कि ये दोनों है ड्राई प्लस वेट गैंग्रीन। तो माय आंसर शुड बी बोथ ड्राई एज वेल एज वेट गैंग्रीन। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को एक पेशेंट दिखाया, और उसको बोलर ब्रांड स्प्लिंट लगा हुआ था, उसमें पुलिस सिस्टम थे, उसके बारे में पूछा। फिर मेरे को वहाँ से भेज दिया। फिर उसके बाद मेरे को 2 केसेस मिलते हैं लॉन्ग केसेस। पहले 30 मिनट्स के फर्स्ट केसेस मिलते हैं। उसका मेरे को 30 मिनट्स मिलता है एग्जामिनेशन करने के लिए, और जो भी हिस्ट्री होता है रफ पेजेस मिलते हैं, उस पर अपना हिस्ट्री, रफ आइडियाज़, जो भी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है वो लिख लो। वो ऐसा आपका सबमिट नहीं होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता कि उसको कोई चेक करेंगे कैसे आपने लिखा है, क्या राइटिंग में लिखा है। ठीक है, बस इट्स जस्ट फॉर रफ राइटिंग। फिर वो केस प्रेजेंटेशन में आपसे केस को प्रेजेंट करने के लिए बोला जाता है। उस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछा मेरे को। तो फूड ड्रॉप का एक केस मिला था, और जो दूसरा केस मिला था नेग्लेक्टेड CTV मिला था, कॉन्जेनाइटल टेल्पिस इक्वाइनोवेरस। ठीक है, तो फिर कौन सा केस मिला था, CTEV। और फिर उसके बाद मेरा उस पर वाइवा होता है यार, मेरा वाइवा उतना अच्छा नहीं गया। फिर एग्जामिनर स्ट्रिक्ट थे, क्योंकि जो एग्जामिनर आए थे 3 स्टेट से, एक वेस्ट बंगाल, दूसरा गुजरात, एंड थर्ड वन इज़ फ्रॉम द दिल्ली। उसके बाद हम टेबल वाइवा के लिए बुला लिया। वहाँ पे 4 टेबल लगे हुए थे अलग अलग रूम्स में। एक पे इंस्ट्रूमेंट के वाइवा थे, दूसरे पे एक्सरे के एक रूम था जिसमें एक्सरे के वाइवा हो रहे थे, और तीसरा जो था बोन्स और अप्रोचेस। वैसे गाइज हम लोग अप्रोचेस को रेसिडेंसीज में उतने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते। भी ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर्स वी जस्ट रीड एंड गो टू द OT थिएटर्स, लेकिन हमें उसका प्रैक्टिस करते रहना चाहिए इन मतलब प्रॉपर स्टेप्स लाइक पेशेंट पोजीशनिंग, अप्रोच क्या होना चाहिए, इंसिजन क्या देना है, फिर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो वो सारे एक प्रॉपर वे में पहले से ही प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि इसका वेटेज होता है। स्पेशली जो नेम्ड अप्रोचेस हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो
फिर वहाँ पे अप्रोच में वो पूछ लिया, फिर उसके बाद एक्सरेज मेरे को दिखाया। तो एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, एक्सरेज को उन्हीं फॉर्मेट में बोलना है। फिर एक्सरे, फिर ऑर्थोसिस फोस्टेसिस। ऑर्थोसिस फोस्टेसिस में मेनली जो प्रोस्थेसिस इंपॉर्टेंट हैं वो कॉकअप मैंने से पूछा, एक डेनिस ब्राउन वो था सीटीवी के लिए, और एक वो था हिप नी एंकल ऑर्थोसिस था। तो उसके इंडिकेशंस पूछे मैंने दो दो तो बताए, लेकिन उनको 3-4 चाहिए था, तो उन्होंने फिर बोला बहुत सारे मतलब जब भी आप इंडिकेशंस पढ़ो तो 1-2 से ज़्यादा ट्राई टू लर्न, ठीक है। फिर उसके बाद पूरे 4 टेबल वाइवा, 2 लॉन्ग केस और एक वर्ड साउंड, और उसकी सारा ख़त्म हो जाता है अराउंड 4-5 बजे तक शाम में। तो ये था मेरा प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस, ठीक है।